हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एंजाइम काइनेटिक्स के नाम से अपन पढ़ते हैं। एंजाइम काइनेटिक के अंदर एक्चुअली में माइकल मेंटन इक्वेशन और लाइन वीवर बर्क प्लॉट ये दोनों चीजें पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट इसमें आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ आपको फ्री वीडियोस और नोट्स मिलते रहेंगे। नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। काइनेटिक काइनेटिक का मतलब होता है जिस रेट से रिएक्शन आगे बढ़ रही है, और हमें ये पता है कि रिएक्शन को चलाने वाला एंजाइम होता है। तो एंजाइम की प्रेजेंस में जिस रेट से रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है उसको अपन कहते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, कोई एंजाइम यहाँ पे यूज होता है और डिफरेंट टाइप के वहां पे रिएक्शन रेट होते हैं जिसको अपन कई कांस्टेंट से शो करते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, जिसमें माइकल मेंटन इक्वेशन का एक लंबा सा डेरिवेशन मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत स्मूथ तरीके से आप उसको कर सकते हैं। बस ये है कि आपको ध्यान से ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा। और दूसरा आता है लाइन वीवर बुर्क प्लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहला माइकल मेंटन इक्वेशन के बारे में। एंजाइम काइनेटिक्स के पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब वो चीजें जिन्होंने एंजाइम काइनेटिक्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले इसमें अपन स्टार्ट करते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन। माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है उसमें हम एक सबसे पहले जनरल इक्वेशन कंसिडर करते हैं। जनरल इक्वेशन मतलब जैसे कोई एंजाइम है और वो किसी सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ के एक ट्रांजिशन स्टेट बनाए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाए, और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर हमने इसके फॉर्मेशन को ES के फॉर्मेशन को K1 से शो किया है, ES के डिसोसिएशन को K-1 से शो किया है, यहाँ पे ES वापस कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट में, तो उसको अपन ने K-1 से शो किया है। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लेते हैं कि जो फॉर्मेशन ES का होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इक्वल्स टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES, मतलब जिस रेट से ये बनेगा उसी रेट से ये ब्रेक भी हो सकता है। ऐसा हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे ES को बनाने के लिए ये वाला कांस्टेंट है K1 और ES के ब्रेकडाउन के लिए ये K-1 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो जब हम ES का प्रोडक्ट लिखेंगे तो साथ में K1 लिखेंगे। देखो ऐसे, तो K1 ES, और जब इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो फिर ये ES K-1 के साथ आएगा इस तरह से। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES के लिए K1 है और रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES के लिए K-1 है। अब देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, इस K1 को इसके नीचे लेके आ रहे हैं क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, और इस ES को इसके नीचे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये K1 इसके नीचे आ गया, तो ये हो गया K-1 अपॉन K, और ये K जो ES है वो इसके नीचे चला गया, यहाँ पे ऐसा चला गया, तो ये ऐसा स्टेप आ गया। अब यहाँ पे K-1 अपॉन K को एक कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं जिसको अपन कह रहे हैं KS। ये जो KS है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है कॉम्प्लेक्स के लिए, ES के लिए डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स है ये। तो K-1 अपॉन K की जगह अब हम KS रख देंगे, तो इसकी जगह ये वाले पार्ट की जगह पे यहाँ KS आ जाएगा और इसको हमने एज इट इज लिख दिया है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इजी स्टेप्स हैं ये। अब अगर हम देखें यहाँ पे टोटल एंजाइम जो है उसको हमने E0 लिया। E0 मतलब जो वहां पे रिएक्शन में एंजाइम फ्री रहा प्लस जो एंजाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में यूज हुआ। तो जो फ्री एंजाइम है और जो कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज हुआ है उन दोनों को प्लस करके हमने वहां पे E0 के बराबर रखा। यहाँ पे E0 जो है वो टोटल एंजाइम को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे इस ES को हम इसके इधर ले गए, जब हमने इसको ट्रांसफर किया तो ये जो प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E0 और ये हो जाएगा माइनस ES। तो E0 माइनस ES किसके बराबर बचा, E के बराबर। अब ये जो वैल्यू E की आई है, इस E की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हैं, मतलब यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं बच्चों, जब हम इसकी इक्वेशन को यहाँ पे रखेंगे, मतलब ये हमने क्या किया कि ये जो E की वैल्यू आई है इसको उठा के यहाँ रखा, तो ये हो जाएगा E0 माइनस ES, यहाँ पे रख देंगे, और ये बाहर ब्रैकेट के S बचेगा। तो ये E0 माइनस ES और ये ब्रैकेट के बाहर S बचा। अब ये जो S है ये अंदर एक एक से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि ये कॉमन ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के बाहर मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये S पहले इस E0 S से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये S इस ES से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा, और ये नीचे ES हमने एज इट इज लिख दिया।
अब इस ES को, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है और ये मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पे KS ES हो जाएगा और बाकी का स्टेप हमने एज इट इज लिख दिया। हमने इसमें और कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो माइनस वाला ES और S है, ये इधर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो K ES और ये माइनस ES और ये S इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इसको ऐसा लिखा है। इस साइड जो राइट हैंड साइड बचेगा वो बचेगा E0 और S। यहाँ पे E0 टोटल एंजाइम है। अब इन दोनों में से ये जो ES है ये तो कॉमन है, मतलब KSES और SES, तो ES बाहर आ जाएगा। तो ES बाहर आ जाएगा तो यहां से बचेगा KS और यहां से बचेगा केवल S। तो ES को हमने बाहर कर दिया तो अंदर बचा KS और S और यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया। अब यहां से ES की हमने वैल्यू निकाल ली, तो ES की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट जो है ये नीचे चला जाएगा। तो ये नीचे जाने के बाद ये हो जाएगा E0S और KS अपॉन S। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। जो रिएक्शन की वेलोसिटी होती है, जिस रेट से ES बनता है, वो जो वेलोसिटी होती है उसको हम शो करते हैं V0 इक्वल टू K2 ES से। देखिए ES बनाने के लिए जो बेसिकली यहाँ पे हमने कांस्टेंट है लिया है वो है K2। तो ये हो गया K2, ठीक है। तो जिस रेट से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ES टू प्रोडक्ट, मतलब ये जो ES है वो प्रोडक्ट में किस वेलोसिटी से कन्वर्ट हो रहा है उसका रेट K2 है। तो ये हो जाएगा V0 इक्वल टू K2 ES। तो वेलोसिटी है जो वो K2 ES के इक्वल है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू निकली है जो K2 ES है, ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ ES इन इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो ES निकला है, ये वाला जो ES निकला था, हम इसको उठा के इस ES की जगह पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे V0 एज इट इज लिख दिया, K2 एज इट इज लिख दिया। अब इस ES की जगह हमने ये सारी चीजें लिख दी हैं, तो ये हो जाएगा E0S, मतलब यहाँ पे E0S अपॉन KS प्लस S। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे नोट कर दिया। तो ये V0 की वैल्यू निकल आई। अब जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें जो वेलोसिटी होती है, उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन जब मैक्सिमम होता है तो उस समय में जो वेलोसिटी होगी उसको अपन V max से शो करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की वेलोसिटी लिखी थी V0, यहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन के समय जो वेलोसिटी होगी उसको हम V max से शो कर रहे हैं। तो V max इक्वल टू K2 और E0। यहाँ पे E0 बच्चों इसलिए लिखा है क्योंकि E0 जो है वो टोटल एंजाइम है। जब पूरा एंजाइम यूज हो रहा होगा तब रिएक्शन बहुत फास्ट चल रही होगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, अब हम इसको फिर से रिप्लेस करने वाले हैं। इस जो वैल्यू ये जो निकली है उसको हम इक्वेशन नंबर 4 में रखने वाले हैं। मतलब इक्वेशन नंबर जो 4 थी हमारी, उसमें देखो K2 E0 जो है वो V max के बराबर है। तो यहाँ पे K2 E0 मतलब इतना पार्ट, ये वाला पार्ट K2 E0, यहाँ पे हम V max रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, V0 इक्वल्स टू V max, यानी इतना पार्ट, और ये S नीचे KS और ये S। तो ये V0 की वैल्यू V max के रिस्पेक्ट में निकली। अभी यहाँ पे माइकल मेंटन कांस्टेंट नहीं आया है, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है, जिसके बाद फाइनली वो कांस्टेंट यानी Km की वैल्यू निकलने वाली है। तो ये जो इक्वेशन मिली है हमको V0 इक्वल टू V max S अपॉन K प्लस S, इसको हेल्डेन ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब जो मॉडिफिकेशन है उसमें हम देखने वाले हैं कि माइकल मेंटन कांस्टेंट कैसे आने वाला है। तो ये हमारी रिएक्शन थी, इनिशियल रिएक्शन जो अपन ने पहले भी लिखी थी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और ये ब्रेक होके एंजाइम और प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका ES और ये रेट ऑफ डिसोसिएशन इसका ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो यहाँ पे K1 ES और K-1 ES जैसा अपन ने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो बच्चों यहाँ पे ये इसके साथ अब यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज आया है। देखिए यहाँ पे जो एक्चुअली ES है वो ES इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है और इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम ये रिएक्शन आगे भी कंसिडर करते हैं तो ये ES का जो ब्रेकडाउन है वो एंजाइम और प्रोडक्ट में भी हो रहा है और एंजाइम और सबस्ट्रेट में भी हो रहा है। तो इस ES के ब्रेकडाउन के लिए K2 कांस्टेंट भी यहाँ पे लेंगे। देखिए K1 कांस्टेंट से इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे और K2 कांस्टेंट से भी इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, तो इन दोनों को हमने कलेक्टिवली लिखा। तो अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद ES जो है वो दोनों में से कॉमन निकाला गया। ये ES दोनों में से कॉमन आया तो इसको हमने बाहर कर दिया, तो अंदर यहाँ पे K-1 और K2 बचा। इसके बाद इस ES में जो हमने कॉमन निकाला है, इस ES को हम ले गए यहाँ पे नीचे और इस K1 को हम यहाँ पे ले गए नीचे।
तो यहाँ से ES हट जाएगा, वो इसके नीचे चला जाएगा और K1 यहाँ से निकल के इसके नीचे चला जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई इस तरह से। ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो पूरा एक फ्रैक्शन है K-1 और K2 अपॉन K1, ये माइकल मेंटन कांस्टेंट कहा जाता है। तो माइकल मेंटन कांस्टेंट, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इसको Km से, तो Km बराबर हो जाएगा ये ES अपॉन ES इस तरह से। ठीक है बच्चों, बहुत स्मूथली चल रहा है। थोड़ा सा बस आपको स्टेप एक एक करके सिंप्लीफाइड तरीके से करके आगे बढ़ता जाना है, बाकी इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जानी है। तो Km की वैल्यू हमारे पास ये कांस्टेंट, ये जो फ्रैक्शन है इसके फॉर्म में हमें मिली। अभी अपन ने जैसे बात की थी कि जो टोटल एंजाइम होता है वो किसके बराबर होता है, जो एंजाइम वहां पे फ्री होता है प्लस जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में यूज होता है। तो इन दोनों एंजाइम को मिला के हम टोटल एंजाइम के बराबर कंसिडर करते हैं। तो अब ये जो ES है, ये ES को हम यहाँ पे ले आए, तो ये प्लस वाला जो था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ गया माइनस में। तो E बराबर E0 माइनस ES हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 में रखने वाले हैं, मतलब यहाँ पे जो E था उसकी जगह पे। तो E की जगह पे ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इस ES को हम ले गए Km के पास, तो ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में चला गया, बचा ये वाला पार्ट। अब अब इसमें ये दोनों इतना होने के बाद, अब ये जो ES देखो, ये जो बचा है ये तो यहां चला गया, ये जो बचा है ये जो माइनस में था, अब इसको हम लेके आए रिएक्टेंट की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये जो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला प्लस में कन्वर्ट हो गया, और उस तरफ बच गया E और S, E0 और S। तो अब यहां से बच्चों देखो, ये जो ES है और ये जो ES है, इन दोनों को कांस्टेंट निकाल लिया, तो अंदर बच जाएगा ये Km और ये S। तो Km और ये S, साथ में प्लस साइन है तो प्लस साइन भी लगा हुआ है। अब इसके बाद ये वाला पार्ट है जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, वो चला जाएगा इसके नीचे, क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डायरेक्ट नीचे जा सकता है। तो ये E0S और अपॉन ये Km प्लस S चला गया। तो यहां से ES एंजाइम सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन अपन ने यहां से निकाल लिया। अब इसको अपन ने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 8। तो जैसा अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि वेलोसिटी जो रिएक्शन की होती है उसको अपन ने V0 K2 ES का है। यहाँ पे K2 जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ES का, मतलब ES जो हो रहा है वो डिसोसिएट हो रहा है ये एंजाइम और प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की वेलोसिटी है जिसको अपन ने V0 से शो किया, और ये K2 ES के बराबर है। अब यहां से जो ES की वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पे रखी, तो ये हो जाएगा K2 और ये ES की जगह ये वाली वैल्यू। तो K2 और ये पूरी वैल्यू, मतलब ये इतनी वैल्यू ये वाली हो गई, तो इसको अपन ने रिप्लेस कर दिया। अब मैक्सिमम वेलोसिटी को हम शो करते हैं Vmax से, और मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब जहां पे पूरा एंजाइम यूज हो रहा होगा, और पूरा एंजाइम कब यूज होगा, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे Vmax जो है वो K2 E0 के बराबर हो गया। अब ये वैल्यू जो V0 की है, जो Vmax की है, ये उठा के हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो K2 E0, ये K2 E0 है, तो इतनी जगह पे हमने Vmax रख दिया। तो ये हो गया V0 इक्वल टू Vmax और ये S अपॉन Km प्लस S। तो V0 इक्वल टू Vmax S अपॉन Km प्लस X। तो ये रिलेशन है जब यहाँ पे V0 और Vmax है। V0 मतलब जिस वेलोसिटी से कि जो ES है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और Vmax मतलब वो वेलोसिटी जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे सबसे ज्यादा एंजाइम को यूज करके। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कुछ इस तरह से आता है। अगर हम ग्राफ के फॉर्म में इसको प्लॉट करें, तो ग्राफ के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन देखिए यहां से बढ़ती जा रही है, पर एक समय के बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट हो गई क्योंकि वहां पे जितने भी एंजाइम्स होंगे वो सारे के सारे यूज हुए। तो जो एंजाइम यूज हुए हैं उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन की वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और इसी का जस्ट आधा, मतलब यहां पे हमने कंसिडर किया कि यहां से मान लो कि ये इसका आधा हो गया, तो ये हाफ रेट पे जो कांस्टेंट निकलेगा, जो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन निकलेगा, उसको अपन माइकल मेंटन कांस्टेंट से शो करते हैं। तो ये Vmax और हाफ वेलोसिटी यानी Vmax का हाफ, ये ग्राफ इंडिकेट करता है। तो ये रहा माइकल मेंटन इक्वेशन और उसका पूरा डेरिवेशन। इसको आप सीक्वेंशियल मैनर में एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है। सेकेंड पार्ट जो एक्सप्लेन करता है एंजाइम काइनेटिक को, वो है लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट। बच्चों जो अभी हमने डेरिवेशन किया था उसमें V0 इक्वल टू Vmax S Km प्लस S
हमने ये अभी डिराइव किया। इसका ठीक रिवर्स यानी रेसिप्रोकल ये लाइनवीवर बर्क प्लॉट शो करता है। मतलब अगर कंसंट्रेशन कम हो जाए, रेसिप्रोकल में हो जाए, तो उसमें किस तरह से हम वहां पे ग्राफ यानी एंजाइम काइनेटिक देखते हैं, ये चीज बताता है लाइनवीवर बर्क प्लॉट। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हमने रेसिप्रोकल यानी इनवर्स कर दिया, तो ये 1/v0 हो गया, तो ये पलट जाएगा। तो पलटने के बाद ये km प्लस एस ऊपर आ जाएगा और vmax एस नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर दिया क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन है, तो ये वाला पार्ट ये नीचे और इसके नीचे भी ये है, तो दोनों के नीचे सेपरेटली हम इसको लिखेंगे। तो हमने ये दोनों को नीचे सेपरेटली लिख दिया। यहाँ पे एस एस कैंसिल हो गया, सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कैंसिल हो गया, तो बचा km/vmax s प्लस 1/vmax। अब ये जो इक्वेशन आई है ये प्रूफ करती है ये एक लीनियर इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन जिसमें y इक्वल टू ax प्लस b होता है। यहाँ पे ये जो a है और ये जो b है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे km और vmax ये कांस्टेंट है, तो इसको अपन ने a से शो कर दिया। और ये जो s बचा है ये एक्चुअली में वेरिएबल है क्योंकि ये तो सब्सटेंस चेंज होता जाएगा, तो ये s जो है वो x के बराबर यानी 1/s ये x के बराबर हो गया। और यहाँ पे 1/vmax जो है वो b के बराबर यानी कांस्टेंट है, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि y जो है यहाँ पे y 1/v0 और a km/vmax s 1/s और b ये 1/vmax के बराबर है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ यहाँ शो करता है। पहले तो माइकल मेंटन इक्वेशन का जो ग्राफ था उसमें ये बताया था कि एक समय पे रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाती है और एक मैक्सिमम वेलोसिटी देखी जाती है जहां पे उसके बाद वो रिएक्शन कांस्टेंट हो जाती है। पर अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट को हम इनवर्स में ले जाएंगे तो ये जो ग्राफ है वो एक्चुअली जो ओरिजिनेशन एक्सिस है उससे पहले स्टार्ट होता हुआ दिखेगा यहाँ पे, और ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो ये जो km/vmax है ये इस ग्राफ का स्लोप शो कर रहा है। स्लोप मतलब वो किस रेट से आगे बढ़ रही है, इसको अपन km/vmax से शो करते हैं। तो बच्चों ये फाइनली हमने एंजाइम काइनेटिक वाला पार्ट पूरा किया और ये डेरिवेशन वाला पार्ट आपको लॉन्ग आंसर्स में पूछा जा सकता है, तो बढ़िया से इसके नोट्स बना के आप इसको प्रिपेयर करिए। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।